तो दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ज्यादातर पंजाब में रहने वाले हर एक पंजाबी का ये सपना होता है। वो क्या सपना होता है? विदेश जाने का सपना। लेकिन क्या हर एक पंजाबी को पंजाब छोड़ के विदेश जाना चाहिए? क्या विदेश में ही सब कुछ है? तो आज हम थोड़ा डीपली बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहला पॉइंट, विदेश जाने की इच्छा। ज्यादातर पंजाब के लोगों में फॉरेन जाने की बहुत ज्यादा इच्छा है। पंजाब के लोग अमेरिका, कनेडा, यूएस से जाके अपनी लाइफ को सेट करना चाहते हैं। ये सपना ज्यादातर हमारे पंजाब में घूमता रहता है। पंजाब में रहने वाले हर एक दूसरे पंजाबी का ये सपना होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने सपने के चक्कर में क्या कुछ खो देते हो? सबसे पहले आप खो देते हो अपने देश की जमीन, अपने पंजाब की जमीन, अपने खेत, अपनी मिट्टी छोड़कर हम किसी दूसरी मिट्टी में अपनी जड़ें ढूंढने लगते हैं। लेकिन जो अपनी मिट्टी की खुशबू है, जो अपने पंजाब की मिट्टी की खुशबू है, वो आपको कभी भी नहीं वहाँ से मिलेगी। बात करें तो इंडिया में आज भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जिसको आपको ग्रैब करना आना चाहिए। जैसे आप खेती में नए नए तरीके ढूंढ सकते हो, फिर अपना बिजनेस कर सकते हो। अब तो सारा इंडिया डिजिटल हो चुका है, तो आप अपना खुद का बिजनेस यही कर सकते हो पंजाब में, अगर आप करना चाहो तो। बस हमको थोड़ी सी रिसर्च और उसके बाद हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत है। बाहर जाके स्ट्रगल करने से अच्छा है तो अपने देश में रहें, कुछ नया ट्राई करें। अब आप एक बात समझो कि यूपी बिहार वाले हमारे इंडिया में ही क्यों आते हैं? वो किसी और देश में क्यों नहीं जाते? वो विदेश में क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनको पता है कि इंडिया बेस्ट है। आज यूपी बिहार के लोग इंडिया में आके अपने बड़े बड़े स्टार्टअप कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस खोल रहे हैं। आज की डेट में पंजाब में लगभग 60 to 70% यूपी बिहार के लोग हैं। पंजाब के लोग फॉरेन जा रहे हैं, यूपी बिहार वाले हमारे इंडिया में आ रहे हैं। तो दोस्तों हमें भी इनकी तरह ही सोचना चाहिए। तो दोस्तों इंडिया में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बस करने वाला चाहिए। आज जिनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, अच्छा खासा पैसा है, वो फैमिली अपने बच्चों को बाहर भेज रही है। 20-20, 30-30 लाख रुपए लगा के बच्चों को बाहर भेजते हैं, जबकि वो उतना ही पैसा लगा के अपने बिजनेस को पंजाब में स्टार्ट कर सकता है। अब ये जो बड़े घर की औलाद होती है, इनको पंजाब में काम करने की शर्म आती है। बाहर कुछ भी करते रहे, फॉरेन में कुछ भी करते रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अगर पंजाब में वैसा काम कर लें जैसे वो फॉरेन में करते हैं, तो ये वहाँ पर इंसल्ट फील करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं विदेश में जाने के चैलेंजेस। देखो विदेश में लाइफ इतनी ज्यादा आसान नहीं होती जितनी दूर से लगती है। बाहर का कल्चर, बाहर का खाना पीना, बाहर की लैंग्वेज, इन जैसी कई और प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ता है। हर दिन का स्ट्रगल, 17 से 18 घंटे स्ट्रगल, अपनों से दूर हो जाना, अपने भाई बहन, अपनी फैमिली, अपने सकों से दूर हो जाना, धीरे धीरे करके ये हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। द नेक्स्ट इज पंजाबी विरसा, पंजाबी संस्कार। हमारा पंजाबी विरसा, संस्कार और हमारा परिवार, यही हमारी असली पहचान है। जब हम विदेश चले जाते हैं तो इन चीजों से हम बहुत ज्यादा दूर चले जाते हैं। मुझे आप बताओ, क्या पैसा ही सब कुछ है? तो मैं बस आपको लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि विदेश जाने से पहले, फॉरेन जाने से पहले थोड़ी सी रिसर्च कीजिए कि क्या मैं पंजाब में कुछ बड़ा कर सकता हूँ। देखो दोस्तों, विदेश जाना कोई गलत बात नहीं है। अपने देश में अपनी पहचान और अपने रिश्तों को बनाए रखना इससे बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने पंजाब की शान को बरकरार रखते हुए कुछ नया ट्राई करते रहिए। तो लास्ट में एक स्टोरी सुन के इस वीडियो को एंड करते हैं। एक राहुल नाम का लड़का जो कि पंजाब में रहता था, जिनका कोई भाई बहन नहीं था। राहुल की फैमिली के पास काफी सारी लैंड थी, काफी सारा पैसा था, काफी ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। अब फैमिली की तरह हमारा राहुल भी बिल्कुल राजे महाराजे वाली जिंदगी जीता था। राहुल के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर उसकी शादी भी बहुत ज्यादा धूम धड़ाके से हुई। एक दिन राहुल के दोस्तों ने उनको बताया कि फॉरेन में ये सब कुछ होता है, फॉरेन का कल्चर, फॉरेन की गाड़ियां, फॉरेन की बिल्डिंग, ये सब कुछ देख के राहुल बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ। जिसके मन में भी एक सपना बैठ गया था कि मैं तो फॉरेन में जाऊंगा। पैसा था तो इसीलिए जो बंदे बाहर भिजवाने का काम करते थे उनको राहुल ने पेटी भर के पैसा दिया। ऐसे कई लोगों को राहुल ने बहुत ज्यादा पैसा दिया, फिर इनको फॉरेन में भेज भी देते हैं। राहुल बहुत ज्यादा परेशान हुआ फॉरेन में। जो बंदा पंजाब में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, वो फॉरेन में कैसे काम कर सकता है? तो इसीलिए राहुल ने ऐसा समझा था कि फॉरेन में तो मजे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। राहुल को 18-18 घंटे काम करना होता था। फिर राहुल के पास पैसे भी खत्म होने लगे। फिर राहुल की फैमिली ने अपनी जमीन को बेचा। धीरे धीरे करके राहुल की फैमिली राहुल को पैसा भेजती रही। एक दिन फिर ऐसा आया कि राहुल को इंडिया वापस आना पड़ा। फिर जब वो अपने इंडिया में वापस आया, अपने पंजाब में वापस आया, उनकी फैमिली के पास सब कुछ चला गया था। कुछ भी नहीं रहा उनकी फैमिली के पास। इनका जो घर था वो भी लोन पे चल रहा था। ये सब कुछ देख के राहुल बहुत ज्यादा पछताया। ये स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर आपके पास पंजाब में ही रहते रहते अगर आपके पास पैसा है, आपके पास अच्छी खासी फैमिली है, तो यही काम कीजिए, आपको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। गाइस, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।